हिप्नोसिस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये सब पिक्चर्स आ जाते हैं। कोई स्टेज के ऊपर एक हिप्नोटिस्ट कई लोगों से कुछ भी करा लेते हैं। काफ़ी डर लगता है कि हमसे भी कोई ऐसा करा सकता है, लेकिन आज मैं जो हिप्नोसिस के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, ये बहुत ही पावरफुल है। इससे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस हटा सकते हैं अपने लाइफ से, वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ तक कि कई सारे डिजीज से आप निकल सकते हैं। आप अपने न्यूरल पाथवेज को परमानेंटली चेंज करा सकते हैं, जिसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें हम सीख सकते हैं, और एक ऐसा टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसको अप्लाई करते हुए आप सेल्फ हिप्नोसिस को अपने लाइफ में ला सकते हैं। नमस्ते, इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं माइंड, बॉडी, स्पिरिचुअलिटी और लाइफ के कई सारे प्रोसेसेस के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ, ताकि हम अपने आप को एम्पावर कर सकें और लाइफ में बेहतर बन सकें। चलिए आज समझते हैं ये सेल्फ हिप्नोसिस है क्या और इसका क्या पावर है। हिप्नोसिस के एफिकेसी और इफेक्टिवनेस को लेके बहुत सारे स्टडीज किए गए हैं, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। सन 2000 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी पब्लिश किया गया था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हिप्नोसिस में, जिसमें जो लोग स्मोकर्स हैं, स्मोकिंग उनका एडिक्शन है, उनके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था। 2 ग्रुप में उनको बांटा गया और एक ग्रुप में हिप्नोथेरेपी अप्लाई किया गया, दूसरे ग्रुप में जो जनरल काउंसलिंग होता है वो अप्लाई किया गया। बाद में जब रिजल्ट को देखा गया तो हिप्नोसिस वाज फार मोर इफेक्टिव कंपेयर्ड टू द नॉर्मल काउंसलिंग। सिमिलरली 2008 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑन पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। यहाँ भी देखा गया था कि जब हिप्नोसिस हम अप्लाई करें लोगों को एंजाइटी से बाहर निकालने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है कंपेयर टू एनी अदर मेथड ऑफ हीलिंग एंजाइटी। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग पावरफुल एक्सपेरिमेंट जो कि किया गया था, दिस वाज ऑन ब्रेन न्यूरल पाथवे। क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम जो न्यूरो पाथवेज हैं उनमें परमानेंट चेंज ला सकते हैं? ये अगर सही है तो डेफिनेटली हम अपने आप को कई एरियाज में चेंज कर सकते हैं, कई सारे हैबिट से हम अपने आप को निकाल सकते हैं, अपने वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, ये सारे चीज़ कर सकते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट जब देखा गया तो ये सही निकला। इसका मतलब है अगर हम हिप्नोसिस के थ्रू कुछ प्रॉपर सजेशन, प्रॉपर इंटेंशन के साथ दें तो अपने ब्रेन में जितने सारे न्यूरल पाथवेज हैं उनमें परमानेंट चेंज ला सकते हैं। इसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोला जाता है। तो हिप्नोसिस आपके कोई भी हैबिट है उसको चेंज करने में बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। तो कैसे करें आगे जाके हम समझेंगे। हम सेल्फ हिप्नोसिस कैसे कर पाए, अपने आप को हिप्नोटाइज करते हुए हम अपने हैबिट्स को बदल सकते हैं। बहुत सारे हैबिट्स अपने ज़िंदगी में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कई सारे हैबिट्स जो हमको नहीं चाहिए, जो कि गलत हैबिट्स हैं, उनको हम हटा सकते हैं। अगर कहीं पे कुछ डिफ़िकल्टी है हेल्थ एरिया में, रिलेशनशिप एरियाज में, कम्युनिकेशन में, करियर ग्रोथ में, ये सारी चीज़ में सेल्फ हिप्नोसिस हमको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए अभी सीखते हैं ये सेल्फ हिप्नोसिस कैसे किया जाता है। ये एक ट्यूटोरियल वीडियो है, इसके लिए आप पेन और पेपर साथ में रखें और डिटेल में उसको लिखें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। इसके 4 मेजर स्टेजेस हैं। स्टेज नंबर 1 जिसको हम प्रिपरेटरी स्टेज बोलते हैं। स्टेज नंबर 2 जिसमें हम ट्रांस इंडक्शन करते हैं, ट्रांस में जाते हैं। सो ये स्टेज नंबर 2 हुआ। स्टेज नंबर 3 में हम इंटेंशनल सजेशंस देते हैं अपने सबकॉन्शियस को। और स्टेज नंबर 4 जहाँ पे हम रिट्रीव करते हैं, रिट्रीवल स्टेज है। चलिए हर एक स्टेज को बहुत बारीकी से समझते हैं ताकि हम इसको अप्लाई कर पाएं। चलिए शुरू करते हैं। स्टेज नंबर 1 जो कि प्रिपरेटरी स्टेज है। इसमें पहला चीज जो आपको करना है वो आपके गोल को बहुत ही क्लियरली मेंशन करना है। आपका गोल क्या है सेल्फ हिप्नोसिस के थ्रू? क्या आप कोई हैबिट बदलना चाहते हैं, अपने वेट बढ़ाना या घटाना चाहते हैं, या कोई रिलेशनशिप आप इंप्रूव करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, या अपने आप को हील करना चाहते हैं, आप बहुत ही क्लियरली उस चीज़ को लिखिए। वो है प्रिपरेशन, जहां हमको क्लैरिटी रहे कि ये मैं चाहता हूँ। और आपको और एक चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को लिखना है जो ज़रूरत है हमको ट्रांस में जाने के लिए। इसको प्रॉप्स बोला जाता है। आपको जो चीज़ पसंद है, आपके फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप बहुत काम, बहुत रिलैक्स्ड, बहुत सिक्योर्ड महसूस करते हैं, हो सके आप अपने घर में या
सी बीच में या कहीं पे रिजॉर्ट में, पहाड़ियों में, जहाँ भी आपको बहुत काम महसूस होता है, बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है, बहुत सिक्योर फील करते हैं, वो भी आप लिख लीजिए अभी। और तीसरा, आपको जो सब चीज़ें अच्छे लगते हैं, क्रिस्टल्स अच्छे लगते हैं या लाइट्स अच्छे लगते हैं या फिर कैंडल्स अच्छे लगते हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं, जिससे आप बहुत कनेक्टेड फील करते हैं, उनको भी आप अभी लिख लीजिए। आपके जो फेवरेट कलर हैं उसको भी आप अभी लिख लीजिए, ताकि जब हम आगे बढ़ें ट्रांस इंडक्शन के समय इन चीज़ों को हम अप्लाई कर सकें। स्टेज 2 इज द ट्रांस इंडक्शन स्टेज। ये हम एक ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं, एक ब्रीदिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं। और ये ब्रीदिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपको चिन मुद्रा में रहना है, जिसमें कि आपका जो इंडेक्स फिंगर और थंब अपने एक दूसरे को टच करें। और जैसे ही हम ब्रीदिंग स्टार्ट करें और नॉर्मल पोस्चर में आप बैठ जाएं, मेडिटेटिव पोस्चर में या चेयर में बैठ सकते हैं। और जब हम ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं, एक्सेल करने के समय जब हम ब्रेथ छोड़ते हैं तब ये खुलेगा, और जब ब्रेथ इनहेल करते हैं, जब एयर अंदर जाता है तो उसे बंद करना है। और ये कंटिन्यू करना है जब हम बहुत ही रिलैक्स्ड फील करें। इसके बाद हम प्रॉप्स के यूज़ करेंगे। याद है हम प्रॉप की बात किए थे, आपके फेवरेट कलर्स, आपके कुछ फेवरेट ऑब्जेक्ट एंड फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप बहुत ही सिक्योर्ड और काम महसूस करते हैं। तो पहला हम अभी कलर्स को यूज़ करेंगे। और इस कलर को यूज़ करेंगे कैसे? एक लैडर है, एक सीढ़ी है, स्टेप्स है, स्टेयर्स हैं, और स्टेयर्स में आपको उतरना है। 10th स्टेप में आप हैं और आपको स्टेप नंबर 0 तक जाना है। वो करते हुए आप फेवरेट कलर के स्टेयर्स में अभी उतर रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? आपके फेवरेट प्लेस में। जो भी आपके फेवरेट प्लेस हैं वो 10 स्टेप नीचे हैं, वो आपको दिख रहा है। आप वहाँ पे जा रहे हैं, और जब जा रहे हैं हर एक स्टेप के साथ आपके बॉडी धीरे 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 रिलैक्स्ड हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम योर हेड। 10th स्टेप में जैसे आपके फेस, हेड, आईज ये सब रिलैक्स्ड हो रहे हैं। जब हम नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, हाथ, दोनों हाथ जैसे रिलैक्स्ड हो रहे हैं। फिर से नीचे चलते हैं 8th स्टेप पे, तो आपके बैक एरिया रिलैक्स हो रहा है, अपर बैक, लोअर बैक। फिर नीचे चलते हैं तो चेस्ट इज गेटिंग रिलैक्स्ड, और नीचे चलते हैं तो एब्डोमेन रिलैक्स्ड हो रहा है, और फिर हिप जॉइंट से लेके घुटने तक रिलैक्स हो रहे हैं। और फाइनली जब आप स्टेप 0 पे जाते हैं, कंप्लीटली एंटायर बॉडी आपका रिलैक्स्ड हो चुका है और आप अपने फेवरेट प्लेस में पहुंच चुके हैं। और चाहे सी बीच हो, चाहे कहीं बहुत ही सुंदर सा कोई गार्डन हो, या फिर पहाड़ी हो, जहाँ भी आप अभी पहुँचे हैं, वहाँ पे आपके फेवरेट ऑब्जेक्ट्स और स्मेल्स आप फील कर रहे हैं। वहाँ पे आप बैठ रहे हैं, कंप्लीटली सेटल कर रहे हैं। ये सारे चीज़ आप अपने मन के अंदर देख रहे हैं। और जैसे ही आप उस जगह पे पहुँचे, कंप्लीटली रिलैक्स्ड स्टेट में चले जाएं, काम स्टेट में चले जाएं, और फील करें यू आर कंप्लीटली सिक्योर्ड एंड सेफ इन दैट प्लेस विथ ऑल द फेवरेट ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। फेवरेट प्लेस जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, और आप शांति से वहाँ पे बैठ जाएं। ये आप ट्रांस स्टेज में चले जाते हैं जब इतना आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। और उसके बाद 3rd स्टेज में हम आते हैं। 3rd स्टेज जहाँ पे हम कॉन्शियसली, इंटेंशनली सजेशन को सबकॉन्शियस माइंड तक भेजते हैं। और क्या भेजते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में हम ये भेजते हैं जो हमारा गोल है। उस गोल को आप विजुअलाइज करते हैं इसी फेवरेट प्लेस में, और आप बोलते भी हैं मन ही मन। आपके कॉन्शियस माइंड वो बोलता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, या मेरा हैबिट ऐसे सुंदर से बदल गया है। जो आप चाहते हैं वो चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस को बोल रहे हैं। आप एक्चुअली नहीं बोल रहे हैं, अंदर ही कॉन्शियस माइंड उसको पास ऑन कर रहा है सबकॉन्शियस को उस ट्रांस स्टेज में। और उस सजेशन के साथ हम अपने आप को कंप्लीटली सिक्योर्ड फील करते हुए, इमर्स्ड फील करते हैं, उसमें पूरा खो जाते हैं, फ्लो करते हैं उसके साथ। और जब तक ये सजेशंस बार बार, कई बार आप उस सबकॉन्शियस में भेज रहे हैं, उसको फील करें, महसूस करें, और फिर हम स्टेज नंबर 4 पे जाते हैं। स्टेज नंबर 4 इज रिट्रीवल स्टेज। जैसे हम ट्रांस में गए थे वैसे ही हम वापस आएंगे। अभी बहुत ही हम खुश हैं, बहुत ज़्यादा हमारे अंदर चेंजेस फील कर रहे हैं, और धीरे से विजुअली, मेंटली हम अभी वापस आ रहे हैं वही स्टेप्स के साथ।
जैसे हम स्टेप नंबर 1 पे चढ़ते हैं, फिर से फील करते हैं एनर्जी हमारे फीट में आ रहा है, हमारे लेग्स में आ रहा है। धीरे धीरे जैसे स्टेप नंबर 2, 3, 4 आगे चढ़ते जाते हैं और स्टेप नंबर 10 तक पूरे बॉडी रिवाइव कर जाता है फुल एनर्जी के साथ, और धीरे से हम फिर आँख खोलते हैं और अपने प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं। ये जो 4 स्टेज हैं, इसको आप अगर सही तरीके से फॉलो करें और करीब 3 से 6 हफ्ते तक इसको कंप्लीटली कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें, जीवन में वो चेंजेस आएँ, आप उनको देख सकते हैं, हैबिट्स बदल सकते हैं। कई सारे चेंजेस जैसे रिलेशनशिप हो गए, जैसे आपके बॉडी के हीलिंग कर सकते हैं इन 4 स्टेजेस के थ्रू। मुझे यकीन है इसको अप्लाई करते हुए डेफिनेटली आप बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे तरक्की कर सकते हैं अपने जीवन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। लुक फॉरवर्ड टू सी यू सून इन अनदर वीडियो।